आज आपको 7 गेहूं के दानों से ये सब कुछ संभव हो सकता है। जानिए पूरा विश्लेषण। जिंदगी अगर इम्तिहान लेती है तो हर बार पास होने की अभिलाषाएं भी इंसान रखता है। प्यार में नाकामी और प्यार में फेल होना जीवन में ये भी एक इंटरव्यू है। कब और कैसे किस प्रकार हम अपने प्रेम में विजयी हो सकते हैं, क्यों हम हार गए हैं, क्यों हमारा प्यार हमसे दूर हो गया है, क्या वो कारण है जिस वजह से रिश्ते में हम फेल हो गए, क्या वो कारण है जिस वजह से संबंधों में हमारे नंबर कम हैं, क्या वो रीजन है जिस वजह से रिश्ते हमारे कंटिन्यू प्रॉपर अच्छे नहीं चल पाते, क्या वो रीजन है, क्या वो कारण है जिस वजह से हमारा पारिवारिक लाइफ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इन सब चीजों का कारण, वारण, निवारण तो आपको पता ही चलेगा, साथ में आपको पता चलेगा सिर्फ 2 मिनट में इसको ठीक करने का साधन। और 2 मिनट में ठीक करने का साधन में आज आपको हम कह रहे हैं, ध्यान से समझना, आज आपको 7 गेहूं के दानों से ये सब कुछ संभव हो सकता है। जानिए पूरा विश्लेषण। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले शादी की इस श्रृंखला को 20 लाख से ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। परिस्थितियां आपके अपने जीवन को जीवंत किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में वेद पुराण की हे गौरी शंकरा धन्यवाद कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से ओतप्रोत करने का एक अनूठा संगम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों में आ रही खटास को, कड़वाहट को, नेगेटिविटी को पूरी तरह से निकाल कर आपको सुव्यवस्थित कर दिया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में प्यार में, रिलेशनशिप में, शादीशुदा लाइफ में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, उसका समाधान, सॉल्यूशन बहुत बेहतर तरीके से किया जाता है। यहां पर अभी तक 20 लाख से ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। हम 21 भी कह सकते हैं क्योंकि हम क्लोज टू 21 लाख के आसपास खड़े हैं आज। यहां रोज गीता, वेद, पुराण, उपनिषदों के सार आपको बताए जाते हैं। वो शास्त्रोक्त उपाय जो वेदों में निहित हैं और आप कभी जान नहीं पाए, उन्हें सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और आपको अवेयर किया जाता है कि कैसे आप अपने जीवन में प्यार पा सकते हैं, कैसे आप अपने रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप अपने रिश्तों में पास हो सकते हैं। हाँ, आज मैं कह रहा हूं कि रिश्तों में हम कैसे पास हो जाएं, रिलेशंस में हमारे नंबर कैसे ज्यादा है। ये भी एक लाइफ का इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में हमारा बहुत अच्छा मार्क्स हो। ऐसा क्या करें हम, ऐसा क्या करें कि इस कक्षा में हम उत्तीर्ण हो जाएं, ऐसा क्या करें कि जीवन के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। देखो, शादी के बाद का जीवन हो तो प्रेम चाहिए ही, शादी के पहले का जीवन हो जिससे विवाह करना चाहते हैं, प्रेम चाहिए ही। जीवन का एक ऐसा भाग है जहां पर बिना प्रेम के सब अधूरा लगता है। डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, माइंड की जितनी भी बीमारियां हैं, बुद्धि के जितने भी आकार, विकार, प्रकार हैं, वो सब प्रेम के अभाव में जन्म लेते हैं। एक ग्रह है शुक्र और दूसरा ग्रह है बृहस्पति। दोनों की अपनी परस्पर उपलब्धता है, दोनों अपने आप में गुरु है। एक देवताओं का गुरु है और एक राक्षसों का गुरु है। दोनों की अपनी अपनी ताकतें हैं। एक वैभव संपदा को बात करता है, दूसरा आध्यात्मिक ओतप्रोत से आपको मजबूत करता है। दोनों की परस्परता समन्वय बिना बनाकर चले आपकी कुंडली में, तो आपके जीवन में प्यार के रिलेशंस में आपका इंटरव्यू परफेक्ट होता है। प्यार, रिश्ते, संबंध बेहतर चलते हैं।
इनका समन्वय ठीक नहीं हो तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कोई रूठ जाएगा, कोई छोड़कर जाएगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई झगड़ा करेगा, कोई लड़ाई करेगा, कोई इग्नोर करेगा, कोई आपको महत्व नहीं देगा, कोई आपको वैल्यू नहीं देगा, कोई दूसरे के चक्कर में पड़ जाएगा। अन्य जितनी भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं शुक्र और बृहस्पति के, चूंकि शौर्य शौर्य मथेंद उच्च पदवीम सन मंगलम मंगला सदबुद्धिं च बुधो गुरुश्च गरुताम शुक्रम सुखम संशनि राहुरबाहुबलम करोतु सततम केतु कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा, नित्यं क्या, नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेनुकूला गृहा। ये ग्रह ही है जो आपको अच्छी और बुरी चीजें प्रदान करते हैं। आज उनको ही दरकिनार करके आपके यशगान करने की व्यवस्थाओं को मूल्यवान बना रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि आज का उपाय 7 अनाज के दाने, और वो भी कौन सा, 7 गेहूं के दाने लेकर के बात कर रहा हूं मैं आज। केवल 7 गेहूं के दाने आपके अपनी मैरिज लाइफ में आपकी यश की वृद्धि करेंगे। केवल 7 गेहूं के दाने आपके लव लाइफ के इंटरव्यू में आपको पास कराएंगे। केवल 7 गेहूं के दाने आपके अपने रिलेशनशिप में, रिश्तों में, संबंधों में मधुरता के नंबर बढ़ा देंगे। 7 गेहूं के दाने आपके अपने जीवन में श्रेष्ठता को ही नहीं, मधुरता को ही नहीं, रिश्तों को सुधारने का ही काम नहीं, केवल और केवल रिश्तों को बेहतर करने का ही नहीं, केवल दूर गए व्यक्ति को पास लाने का ही काम नहीं, केवल और केवल शादी बचाने का ही नहीं, केवल और केवल परिवार को बहुत बेहतर कर देने का ही नहीं, केवल घर में सुख समृद्धि भर देने का ही नहीं, अनेकों कई एक काम है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे करियर हो, चाहे जहां पर आपकी अपनी श्रेष्ठता की बात है, जहां पर यशगान करने की बात है, वहां पर गेहूं के 7 दाने सबसे ज्यादा काम आते हैं। हाँ, चूंकि हानि लाभ जीवनु मरणु जस अपयस विधि हाथ। ये दारोमदार सारा का सारा नवग्रहों में सूर्य का है। सूर्य के 7 घोड़े होते हैं उनके रथ में। कितने घोड़े होते हैं? उनके घोड़े 7 होते हैं। उनकी जो कलाएं हैं, उनकी जो ऋचाएं हैं, वो इसी से कैलकुलेट की जाती है। यकीन मानिए, सूर्य का जो धान्य है वो गेहूं है। सूर्य यश को और आपकी श्रेष्ठता को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य ही वो ग्रह है जिससे आपके चेहरे में चमक आती है। सूर्य ही वो ग्रह है जिससे आपका फेम बढ़ता है, नेम बढ़ता है। आपका जो लोग बोलते हैं यार मैं किसी के साथ कुछ भी कर दूं मुझे बेनिफिट नहीं मिलता, मतलब तुम्हारा सूर्य खराब है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों तरीके समझने की कोशिश करिएगा। तो जिनको कर्म का समुचित फल नहीं मिलता यानी क्रेडिट नहीं मिलता, उनके लिए सूर्य स्ट्रॉन्ग करना यानी ये 7 गेहूं के दानों वाला उपाय करना बहुत महत्वपूर्ण है। उनको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है इससे। जिन लोगों को नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्पेशल, अब वो कंपटीशन कोई भी हो सकता है, जीवन का कंपटीशन भी हो सकता है और पढ़ाई का कंपटीशन भी हो सकता है। वस्तु की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 7 गेहूं के दाने बहुत कारगर होने वाले हैं आपके लिए। अब महत्वपूर्ण तरीके से समझने का प्रयत्न करना कि ये जो हम आज आपको उपाय उड़ेल रहे हैं आपके ऊपर, ये सामान्य नहीं है। आज हम जो ये आपको बात कह रहे हैं ये छोटी बात नहीं है। आज हम कह रहे हैं केवल और केवल 7 गेहूं के दानों से आपका रिश्ता बच सकता है, संबंध मधुर हो सकता है, आपका रिलेशन मजबूत हो सकता है, दूर गया व्यक्ति पास आ सकता है, जिसे आप प्रेम करते हैं वो सदा के लिए आपका हो सकता है, जिसको आप विवाह करना चाहते हैं विवाह उसी से हो सकता है। इन भावनाओं को बल देना है ना, तो 7 गेहूं के दानों का खर्चा है। कैसे, किस प्रकार से, वो पूरा विश्लेषण बता रहा हूं। उसके पहले वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी धन्यवाद 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ से पूजा करवाने से जो मुझे सफलता मिली है, काफ़ी 70% तक मुझे काफ़ी सफलता मिल गई है।
मेरा मन स्टेबल हो गया। लॉकेट आने से तो मुझे बहुत ही शांति मिली है। इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि जो मैंने ज़िंदगी में संकल्प लिया है कि मैं जब तक जीऊँ अपनी माता रानी के नाम का गुणगान करूँ और उनके नाम के लंगर लगा सकूँ, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकूँ, बस वो मेरा संकल्प पूरा हो। उनको बोलना कि अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकूँ। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। आप खूब खुश रहे, प्रसन्न रहे, आपके जीवन में प्यार बढ़े और आपका हर रिश्ता मधुर हो। मैं कह रहा हूं कि 7 गेहूं के दाने बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये नंबर बहुत स्पेशल है, 7 नंबर शुक्र का भी है और गेहूं क्योंकि सूर्य का है। यद्यपि दोनों के दोनों ग्रह अपने अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, पर ये उपाय करते ही दोनों के दोनों ग्रहों का पॉजिटिव बल आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। गेहूं का सामान्य दान करने से भी यश की कीर्ति फैलती है। जिन लोगों को पिता से अच्छी नहीं बनती, वो गेहूं का दान अगर मंदिर में करते रहे तो उनकी इस चीज से वृद्धि हो जाती है। गेहूं तांबे के बर्तन में रख करके देने से आपकी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं और पिता से अच्छे तालमेल बनते हैं। और हाँ, अगर आपके रिलेशन में माँ बाप दिक्कत कर रहे हैं, चाहे आपके चाहे पार्टनर के, उसमें भी बहुत बल मिलता है। अगर किसी के रिश्ते में आपके या आपके पार्टनर के माँ बाप की वजह से आपका रिश्ता बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है या उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो आज का उपाय बहुत कारगर होगा उसमें भी। अगर शादी के बाद पारिवारिक उलझनों की वजह से, द्वंद्व की वजह से, झगड़ों की वजह से, फसाद की वजह से आपका जीवन नरक बन गया है, तो ये 7 गेहूं के दाने आपके लिए अमृत का काम करेंगे। अगर आपका वैवाहिक जीवन संबंध विच्छेद की ओर बढ़ रहा है, अलग होने की तरफ आप भाग रहे हैं, आपके गेहूं के 7 दाने आपके जीवन में आपके पक्ष में चीजें करके खड़ा करने के लिए बहुत स्पेशल होंगे। अगर आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड इंसान का इन्वॉल्वेशन हो गया है, सौत बीच में आ रही है या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसी अव्यवस्था है और उसे आप ठीक करना चाहते हैं, सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, उसे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो 7 गेहूं के दाने बड़े स्पेशल हो जाने वाले हैं आज आपके लिए। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि प्यार हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे शादी हो, उसमें जो भी प्रॉब्लम हो उसमें यश गान बढ़ने की आवश्यकता है। यश तो नहीं मिल रहा तुम्हें, तभी तो रिश्ता खराब हो गया। तुम्हारी किए कराए का जो भी तुमने अच्छा कर्म किया है, जो भी तुमने उसके लिए बेहतर किया, वो समझ नहीं रहा, तभी तो दूर गया है, तभी तो प्यार आपसे दूर हुआ। वरना होता ही क्यों? अगर किसी को ये लगता है कि तुम सबसे बेहतर हो, सबसे अच्छे हो और उसके लिए बहुत सन्निकटस्थ हो, उसे तुमसे अच्छा या तुम्हें उससे अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता, अगर ये भावना व्याप्त हो जाए तो कोई क्यों दूर जाएगा? तो ये सारी की सारी भावनाओं को सूर्य बहुत जल्दी कनेक्ट करता है और बहुत जल्दी ठीक कर देता है। लोग इसीलिए सूर्य को जल देते हैं ताकि आपका यशगान और आपकी एनर्जी, आपका पावर, आपकी सौंदर्यता, आपका पावर और ह्यूमिनिटी सब कुछ बना रहे, इसलिए सूर्य को जल देना चाहिए। तो आज सीधा उपाय की ओर चल पड़ते। आपको करना यह है कि किसी भी एक तांबे के बर्तन में थोड़ा सा कपूर जला लीजिए। कपूर जलाने के बाद 7 गेहूं के दाने लेने हैं। इस 7 गेहूं के दानों में सब में आप रोली से टीका लगा लीजिए और दूरबा से सबको एक एक बार टच करके दूरबा अलग रख दीजिए। अब करना यह है कि हर बार आपको अपनी पहली उंगली अलग करके मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर और अंगूठे की मदद से एक एक दाना आपको उठाना है और उस कपूर रूपी आग में जो तांबे के बर्तन में आपने जला रखी है उसके अंदर ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा ऐसे कर देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा ऐसा करके डालते रहिएगा। अगर कोई भी गेहूं चटक कर बाहर आता है तो आप समझिएगा कि अभी प्रॉब्लम और समस्या थोड़ी ज्यादा बड़ी है। अगर सारे के सारे आराम से जल जाते हैं तो इस राख को, इस खाक को उठा करके आप कहीं बाहर जमीन में, गमले में या किसी भी जगह डाला जा सकता है। ऐसा करने मात्र से ही तुरंत एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, एक शक्ति, एक एनर्जी का आवाहन होता है और वो आपके काम के लिए तुरंत काम करने लगती है। ये काम सूर्यवार के दिन यानी रविवार के दिन यानी संडे के दिन बहुत कारगर होता है। सूर्य के रहते रहते सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में कभी भी किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, बहुत निरंतरता, बड़ी श्रद्धा, विश्वास और कनेक्शन रखने की आवश्यकता होगी। बड़े मन से कीजिएगा।
मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। मैं चाहता हूं कि आप खूब मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना, रोना बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव सोचना, उल्टा सीधा चिंतन करना, ये सब बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से आपके काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आदेश देता हूं कि ऐसा मत करना। खुश रहो ना, खुश रह के चीजें बहुत बढ़िया हो सकती हैं। नेगेटिव रहने से, दुखी रहने से चीजें खराब हो रही हैं। तुम अपना ही तो नुकसान कर रहे हो ऐसा करके। ऐसा मत करो। कोई आपके लिए पूजा कर रहा है, कोई आपके लिए अनुष्ठान कर रहा है, कोई आपके लिए प्रयत्नशील है, जीवन तुम्हारा है, खुशियां तुम्हारी हैं, सब कुछ तुम्हारा है, प्रयत्न कोई कर रहा है, उसकी मदद करो ना, सब ठीक हो जाएगा। बहुत आशीर्वाद, बहुत खुश रहो, बहुत प्रसन्न रहो, बहुत बेहतर हो तुम, हर जीवन की ऊंचाई तक तुम पहुंचो, ये आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय।